2024 के रण में जो कांग्रेस यहाँ जिक्र कर रही थी उसका काले टीके से कंपैरिजन कर दिया है प्रधानमंत्री ने। काला टीका लग गया। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने जो कुनबे को बचाएं। इंडी गठबंधन का भी यहाँ जिक्र बहुत जरूरी। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। यहाँ विपक्ष गृह कलेश में पूरी तरह से लगा हुआ है। देखिए ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पहले ही उन्होंने कहा है कि 40 सीटें भी मुश्किल है कांग्रेस के लिए। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, ये भी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिना बात की सीट शेयरिंग पर इनकी ठन गई और इन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर जिक्र भी कर दिया। अब आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में 400 पार का गुणगान उन्होंने खुद ही कर दिया। उन्होंने खुद ही कह दिया, मुहर लगा दी। इसके बाद आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को, जो कि चंद्रबाबू नायडू के बाद अमित शाह से मुलाकात जब हुई है उसके बाद उद्धव ठाकरे भी यहां बिखरते दिख रहे हैं। उनको भी महाराष्ट्र की सीटों पर समझ नहीं आ रहा। और अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखें तो वो पहले ही पंजाब में अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी यहां भी बिखरती दिख रही है अर्थव्यवस्था। इनकी अंदर जो इनका पूरा गृह कलेश है वो खुलकर सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं, 400 पार का गुणगान कर चुके हैं। लेकिन अकाली दल के एनडीए में आने की चर्चा, कंपैरिजन आपको बता दें बीजेपी में क्या चल रहा है। ये तो हमने आपको बताया इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है, लेकिन बीजेपी में क्या चल रहा है। अकाली दल के एनडीए में जो पुराने साथी रहे वापस आ सकते हैं कहा जाए। जयंत चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी असमंजस में दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू का जिक्र भी आ रहा है, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर एनडीए मजबूत हो रहा है और इंडी गठबंधन में तो भगदड़ मची हुई है। कैसे संभालें, कैसे रोकें, कैसे साथ आएं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी का जो पूरा श्वेत पत्र था वो कहीं ना कहीं ब्लैक पेपर पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इंडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो अपने चेहरे बने हुए हैं, उन्हें कैसे समेटे, कैसे साथ लाएं। ब्लैक पेपर का जिक्र तो कर दिया लेकिन एनडीए की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। जो ये चुनावी शतरंज है इसमें काफी पीछे आता दिखाई दे रहा है इंडी गठबंधन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। The government will lay a white paper on table of the House. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट के दौरान श्वेत पत्र को सदन के पटल पर रखने की जो घोषणा की थी उसे उन्होंने एक हफ्ते के अंदर पूरा कर दिया। सदन के पटल पर आज यूपीए दशक और एनडीए दशक की तुलना करने वाले पत्र को रख दिया गया। श्वेत पत्र में साफ तौर पर यूपीए शासनकाल के वित्तीय कुप्रबंधन और एनडीए सरकार की वित्तीय समझदारी को दिखाने के लिए एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ लाई है। जब निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र की प्रति टेबल पर रखी तो उसका विश्लेषण किया गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2014 से पहले देश के सामने किस तरह के शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकट थे, जिनसे उबरने के लिए, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र में लिखे मुख्य बिंदु क्या है। इसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। यूपीए काल में करेंसी की वैल्यू में भारी गिरावट हुई, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई थी, भारी कर्ज लिया गया था, राजस्व का गलत इस्तेमाल हुआ। इस श्वेत पत्र में यूपीए के शासनकाल में हुए 15 घोटालों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटाले शामिल हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना ज़रूरी है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो किया है वो पूरे देश की जनता देख रही है। तो मोदी जी की सरकार सबसे बेहतर सरकार रही है। अब कांग्रेस अपने काले चिट्ठे से परेशान हो रही है, इसलिए वो अलग तरीके की बातें कर रही है। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही, बल्कि इस सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे देश की अर्थव्यवस्था थम गई। नतीजा ये हुआ कि भारी कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। यूपीए काल में राजकोषीय घाटा हुआ जिससे गरीबी बढ़ी। 2011 और 2013 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 36% गिरा। अमेरिकी डॉलर तेजी से बढ़ रहा था और रुपया खराब आर्थिक नीतियों की वजह से गिर रहा था। हाईवे, रेलवे निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी रही। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी थी।
2011-12 में यूपीए ने अपने बजट की तुलना में बाजार से 27% ज्यादा उधार लिया। बजटीय अनुमान से यूपीए का खर्चा ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस ने श्वेत पत्र में दिए आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए और इन्हें सरासर गलत ठहराया है। ये तो क्या कर रहे हैं कि या तो बेस ईयर चेंज करके या उस डेटा को बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी सरकार का जो ब्लैक पेपर है, जो काले कारनामे हैं पिछले 10 साल के, उनको धो करके व्हाइट पेपर बीजेपी ले ही आएगी। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार की कमियों को गिनवाते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। श्वेत पत्र में बताया गया कि जब 2014 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था न केवल खराब स्थिति में थी बल्कि संकट में थी। देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बेहद कठिन चुनौतियों का सामना किया और 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से निकालकर देश को आज शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा किया है। यही कारण है कि जब खड़गे ने सदन में काला पर्चा दिखाया तो मोदी ने देश की सफलता की रफ्तार पर काला टीका लगाने का जिक्र किया। वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। सरकार का ये श्वेत पत्र कुल मिलाकर मोदी सरकार के 10 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों का लेखा जोखा है और यूपीए सरकार में आर्थिक कुप्रबंधन से हुई गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा है। बीजेपी की तैयारी 2024 में पूरे आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ चुनावी रण में लड़ने और जीतने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। अवैध मदरसे और मजार तोड़ने गई पुलिस पर पथराव कर दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया है। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया है। भीड़ के हमले में जानकारी मिल रही है कि एसडीएम, पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी और कई पत्रकार घायल हुए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पूरा हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल नगर निगम की 3 एकड़ की सरकारी जमीन है जिस पर अवैध मजार बनाकर कब्जा किया जा रहा था और हिंसा के बाद उत्तराखंड के सीएम उच्च स्तरीय बैठक बुला चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि कर्फ्यू लगाया गया है बनभूलपुरा इलाके में और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। तस्वीरों में आप देखिए हिंसा की कहानी हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां अब शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। और हमारे साथ गणेश जोशी साहब जुड़ गए, उत्तराखंड सरकार से मंत्री हैं। अभी जो जोशी साहब हम हालात देख रहे हैं बहुत गंभीर है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे हालातों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है, क्या एक्शन ले रही है सरकार, अगर आप दर्शकों को बता पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आज जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है।